26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक छोटे से गांव के सभी लोग रातों रात अचानक कहीं गायब हो गए थे। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी कनाडा में स्थित एक ऐसे विलेज की है जहां रहने वाले सभी लोग रातों रात अचानक कहीं गायब हो गए थे, जो कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नॉर्थ कनाडा के एक हिस्से में मौजूद है एंजिकुनी लेक, जिसके किनारे पर एस्किमो जाति के कुछ लोग रहा करते थे। यहाँ करीब 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। एंजिकुनी लेक के आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी भी यहाँ आते रहते हैं। नवंबर 1930 में जो लेबल नामक एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार करने में वो इतना मगन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। तो फिर उसने सोचा इस लेक के किनारे रह रहे एस्किमो ट्राइब के साथ रहकर एक रात गुजार लेगा और फिर अपना सारा सामान उठाकर आगे की ओर चल पड़ता है। हालांकि जो लेबल यहाँ पहले भी आ चुका था, लेकिन उसे आज कुछ न कुछ अजीब लग रहा था। जब पहले वो उस बस्ती के पास पहुँचने को होता था तो वहाँ मौजूद पालतू कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगती थी, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी चारों तरफ शांति और सन्नाटा था। फिर जो को लगा शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब वो दूर से ही बस्ती को देख पा रहा था, जिसमें से कुछ घरों में से धुआं उठता हुआ भी उसे नजर आ रहा था, लेकिन करीब पहुंचने के बाद भी उसे किसी भी चीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फाइनली जब जो लेबल गांव में एंटर कर गया तो उसने देखा ना वहां कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। वो रेंडमली एक घर के अंदर गया तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सभी घरों का था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। कुछ घर में खाना पकाने के लिए बर्तन चूल्हे के ऊपर रखे हुए थे, लेकिन उसमें खाना जल चुका था, जिससे यह पता चलता है किसी ने रात का खाना बनाने के लिए बर्तन रखा तो था, लेकिन वो उसे खा ना सका। यहाँ तक कि उस बस्ती की औरत जो कपड़े की सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था शायद बस्ती के लोग अचानक से यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। इसके बाद जो लिबिन ने पूरी बस्ती को अच्छे से छानबीन की। उसने देखा कि जो कुत्ते गांव वाले ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। ये सब देखकर जो लिबिन बहुत ज्यादा डर चुका था और वो रात के वक्त अकेला ऐसा मंजर देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। गांव के लोग जब भी कहीं जाते थे तो अपने साथ कुत्ते को जरूर रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे शायद यहाँ बहुत अजीब हुआ है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक यहाँ से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। जो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँच गया और अपने आंखों देखा हाल पुलिस को बयां कर दिया। पुलिस जब उस गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो बात बताई थी वो सब सच साबित हुई। पुलिस को शुरुआत में लगा किसी ने यहाँ पर हमला किया है और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते या वस्तु बिखरे पड़े मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद उस बस्ती में पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया कि पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पैर के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पैर के निशान थे और वो जो लेबल का अपना था, यानी कि इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं। तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो को यहाँ आने से 8 दिन पहले ही ये लोग यहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने से नहीं होती और घरों से निकलने वाले धुआं इस बात की निशानी थी कि बस्ती वालों को यहाँ से गए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझने के बाद भी निकलते रहता है। पुलिस वालों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, पर सोल्यूशन एक भी नहीं था। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया और समय के साथ साथ लोग भी इसे भूल गए। इस इंसिडेंट को आज 100 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि एंजिकुनी बस्ती के लोग बिना एक भी निशान छोड़े कहां चले गए और एस्किमो ट्राइब के गायब होने का मामला आज तक एक रहस्य बना हुआ है।
तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।